हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले हमने एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, एवोल्यूशन या हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। और उसके बाद हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े थे, लाइक इंडिया का फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन था, हमने कौन सा अपना कंप्यूटर बना दिया, हमारा इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, इस तरह की बातें। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चिप किसने डेवलप की, ठीक है, इस तरह के आईसीस किसने डेवलप किए। इस तरह की बातें हमने इससे पहले सेक्शन में की थी, इससे पहले वीडियो में बात की थी। इस वाले वीडियो में हम जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर पढ़ेंगे। लेकिन जनरेशन पढ़ने से पहले पहले थोड़ा सा जानेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम है क्या। देखो, कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेट, ऐसी मशीन जो कैलकुलेशन कर दे। ठीक है, ऐसी मशीन जो कैलकुलेट कर दे, ये हमारे पास क्या है कंप्यूटर का मतलब। कंप्यूटर मीन्स टू कंप्यूट और टू कैलकुलेट। ये वर्ड जो है वो लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंप्यूटर जो है वो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, लेटिन या कोई और वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, तो लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है कंप्यूटरी, और वी कैन से विच मीन्स टू कैलकुलेट। क्योंकि बेसिकली जब कंप्यूटर डिफिनेशन आई थी तब इसका मतलब था कि कैलकुलेट, क्योंकि तब ज़्यादातर हमारा फोकस रहता था एडिशन, इन सब चीज़ों में, एडिशन सब्ट्रैक्शन। लेकिन आजकल के कंप्यूटर आप देखोगे, नॉट ओनली वो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं, वो डेटा प्रोसेसिंग तक करते हैं। एआई भी आ गया है अब उनमें। ठीक है, तो इसमें जो डेफिनेशन मान के चलते हैं, जो बेसिक डेफिनेशन है जो कंप्यूटर के लिए हमने यूज़ किया, विच मीन्स टू कंप्यूट। ठीक है, इसमें ये ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो इनपुट लेता है यूज़र से। इनपुट किससे देंगे, इनपुट डिवाइसेस से। भाई इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से, हमारे कीबोर्ड रहे इनपुट, हमारा माउस हुआ इनपुट। ठीक है, और भी इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। इनपुट देंगे, इसको डेटा देंगे, इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे। ये बंदा क्या करेगा, ये कंप्यूटर भाई साहब क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस मतलब इसमें जो भी काम करना है वो कर देंगे, इसमें अरिथमेटिक लॉजिकल जो भी ऑपरेशंस करने हैं वो कर देगा, इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी ऑपरेशंस करने हैं वो इसने इस डेटा पे कर दिए और हमें देगा आउटपुट। तो ऐसी मशीन जो इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा, ये हमारा बन गया कंप्यूटर सिस्टम। अब आगे जाके जब हम डिटेल में आर्किटेक्चर पढ़ेंगे और भी डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कैलकुलेटर क्या कंप्यूटर है, हमारा टीवी क्या कंप्यूटर है, जो सीडी प्लेयर है, एमपी3 प्लेयर क्या वो कंप्यूटर में आते हैं नहीं आते हैं, वो आगे जाके उनकी उनके बारे में बात होगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही, कंप्यूटर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस दैट डेटा एंड गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट। ये हमारे पास कंप्यूटर की डेफिनेशन है। तो उसके बाद देखो, कंप्यूटर के बाद आया हमारे पास जनरेशन्स। क्या है, जनरेशन्स। जैसे हम एक जनरेशन के हैं, हमारे फादर एक जनरेशन के हैं, हमारे ग्रैंड फादर दूसरे, इससे पहले वाली जनरेशन के हैं। क्यों उनको इन जनरेशन का कहते हैं, क्योंकि उस जनरेशन में कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ फीचर्स थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो इन जनरेशन्स को आपस में सेपरेट करते हैं। तो इसी तरह से, जैसे हम कहते हैं, मैं कहता हूँ कि हम 90s की किड्स हैं। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं वो अलग जनरेशन है, क्योंकि आप उनका देख सकते हैं, उनका चाल चलन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक जनरेशन के हैं, हमारे आने वाले बच्चे एक जनरेशन के होंगे। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में अपने अपनी जनरेशन हैं। ओके, इतने अपने अपने जनरेशन हैं। क्यों है, क्योंकि अपनी अपनी जनरेशन की कुछ अपनी अपनी कैरेक्टर्स थी, उस बेस पे हमने कंप्यूटर सिस्टम को अलग अलग जनरेशन में डाल दिया। तो बेसिकली हमारे पास जो जनरेशन है वो 5 जनरेशन है हमारे पास 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ये 5 जनरेशन है हमारे पास। हर जनरेशन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर जनरेशन में अलग अलग तरह का हार्डवेयर यूज हुआ है। हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, आगे जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास है वो है फर्स्ट जनरेशन। भाई ये कौन सी जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन, ये वो जनरेशन है जो हमारी जनरेशन जो शुरू हुई थी 19, आई थिंक इट इज, कुछ बुक्स तो अलग डेट लेती है, लेकिन मान के चलो 1940 से 1956, इस डेट के अंदर जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम डेवलप हुए वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम उनको मान के चलते हैं। क्योंकि इसमें इस तरह के सिस्टम यूज हुए हैं जिनमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, मतलब शीशे के ऐसे ना, वैक्यूम ट्यूब शीशे के बने होते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स। आपने देखा होगा जो हमारे पुराने टीवी होते थे ना, उनमें ऐसे पीछे ना ऐसे, जिसको हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो इस तरह के इसमें वैक्यूम ट्यूब्स डेवलप हुए, बहुत बड़े वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज होते थे, नंबर ऑफ बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब से होता क्या था, एक तो एनर्जी ज़्यादा लेते हैं, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे।
साइज़ इनका बहुत ज़्यादा था क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्पेस लेते, बड़ा रूम चाहिए था इनके, बहुत मैदान ही चाहिए था इन इस तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स को। ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं। इसमें ड्रम मेमोरी यूज़, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरीज हम यूज़ करते थे। इसमें जो इनपुट देते थे हम, जैसे आज हम माउस कीबोर्ड एक्स्ट्रा इस तरह के इनपुट, और फिर आगे जाके वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस करता है। इसमें पंच कार्ड्स यूज़ होते थे। पंच कार्ड्स मतलब ऐसे कार्ड जिनमें पंचिंग हुई हो, होल्स बने हो, इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देते थे। अब ये पंच कार्ड्स कैसे देते थे, किस तरह से फीड करते थे, वो बाद का टॉपिक है, वो बाद में इसमें डिटेल में जाएंगे। अभी ये मान के चलो कि इसमें पंच कार्ड यूज़ होते थे। इसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो जीरो और वन, जो कंप्यूटर समझता है, जीरो एंड वन। ठीक है। अब ये जीरो माइनस होता क्या है, इसके बारे में अलग से हम डिटेल में, जब आगे कंप्यूटर सिस्टम में हम और डिटेल में जाएंगे तब समझेंगे कि ये जीरो वन बेसिकली है क्या। हम जो कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम जीरो एंड वन समझता है, तो बेसिकली वो समझता क्या है। हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो वो कंप्यूटर में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ जीरो एंड वन, तो क्या बेसिकली होता क्या है। क्या मेमोरी में हमारे यहाँ जीरो और वन लिखा जाता है, स्क्रैच करके लिखा जाता है, ये है क्या चीज़ है जीरो एंड वन। ठीक है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन, वोल्टेजेस क्या है, ठीक है, तो वो मान के चलेंगे। तो जीरो एंड वन से इसको हम, इसमें मशीन लैंग्वेज भी यूज़ होती थी, क्योंकि इसमें देखो ये रेंज बहुत बड़ा है। किसी में पंच कार्ड यूज़ होते थे, फिर मशीन लैंग्वेज भी यूज़ होती थी, ठीक है, कुछ सिस्टम्स में। ठीक है, लाइक सपोज हमारे पास जो इसमें एग्जांपल्स है जो इस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं, वो है UNIAC। ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। ये मशीन्स कब फाउंड हुई, कब इन्वेंट हुई, किसने इन्वेंट की, ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। हमारे पास है ENIAC, ये भी फर्स्ट जनरेशन ऑफ मशीन है। हमारे पास है EDVAC, ये भी फर्स्ट जनरेशन ऑफ मशीन है। EDVAC अगर मैंने ना बताया हो तो ये इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डन। ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। ये स्पेस ज़्यादा लेता था, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता था। इसमें पंच कार्ड्स यूज़ होते थे। और ENIC, ENIAC, UNIAC और EDVAC, ये कुछ तरह की मशीन, इस तरह की मशीन जो फर्स्ट जनरेशन में आती थी। ठीक है, तो वो मशीन, वो फर्स्ट जनरेशन आप उस कंप्यूटर को कहते थे, उस मशीन को कहते थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। ये मान के चलो आप। ओके। उसके बाद हमारे पास आया सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो वो आगे देखेंगे हम। सेकंड जनरेशन। ओके, उसके बाद हमारे पास आया सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में हमने यूज़ किए ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स इसमें यूज़ हुए सेकंड जनरेशन। ओके। और इसमें क्या यूज़ हुआ, इसमें हमने यूज़ की असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या है। देखो पहले हमारे पास जो था फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, दैट मीन्स जीरो एंड वंस। अब जीरो एंड वंस में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना थोड़ा मुश्किल हो गया। उसके बाद हमने असेंबली लैंग्वेज की, जिसमें हमने निमोनिक्स यूज़ किया। लाइक सपोज ऐड करना था तो ऐड, मूव करना था तो मूव लिखते थे, स्टोर करना था स्टोर। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर एटसेट्रा का नेम। चलो अभी उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि इसमें असेंबली लैंग्वेज का भी यूज़ हुआ। किसमें, सेकंड जनरेशन में। मोर एवर किसी लेवल में, किसी सिस्टम में हमने हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज़ की। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो क्लोज टू द यूज़र है। इसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स है। ठीक है, जो यूज़र जिसके साथ, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को भी याद रखना, इन इन इनको भी याद रखना मुश्किल हो गया था। चलो ये तो बस ऐड मोर स्टोर है, लेकिन इसके बाद, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे ऐसे हमारे पास जो थे वर्ड्स थे, ऐसे निमोनिक्स थे जो हमें यूज़ करने पड़ते थे। तो इसमें भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना, प्रोग्राम इसमें डेवलप करना मुश्किल हो गया। उसके बाद हमने हाई लेवल लैंग्वेज आया। हाई लेवल लैंग्वेज में हमने क्या किया, लाइक सपोज इसमें हमने फोटोन यूज़ किया और कोबॉल। ठीक है, तो इसमें लाइक इंग्लिश टाइप एक्सटेंड में कोई इंस्ट्रक्शंस देने थे, तो इसमें इस तरह की लैंग्वेजेस हम यूज़ करते थे। और ये फिर बाद में चेंज होके अल्टीमेटली फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते थे। हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट किस में होते थे, फिर मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर को समझ आता था। ठीक है इतना। ओके। इसमें जो यूज़ होते थे, इसमें सेकेंडरी मेमोरी में एज ए मैग्नेटिक टेप्स यूज़ होते थे। मैग्नेटिक टेप्स इसमें यूज़ होते थे एज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है,
और डिटेल में लेक्चर में आगे जानेंगे हम, जब हम सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अभी मान के चलो इसकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है, जो जैसे हमारे पास कोई कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें एक होता है टेम्पररी जो डेटा स्टोर करता है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और परमानेंटली लाइक सपोज हार्ड डिस्क है हमारे पास, फ़ोन की इंटरनल मेमोरी है, तो ये हमारे पास होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ओके। उसके बाद इसमें जो सिस्टम आते हैं उसमें आता है PDP-8, IBM 1401, CDC 1604। ये कुछ मशीन्स हैं जो यूज़ हुए थे सेकंड जनरेशन में, जो डेवलप इन्वेंट हुई थी किसमें, सेकंड जनरेशन में, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था। सेकंड जनरेशन आने के बाद हमारे पास एक और जनरेशन है, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन इसमें यूज़ हुए आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या होता है कि एक चिप बनाते हैं हम, आईसी बनाते हैं, जिसमें हम एक ही चिप में ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेट करते हैं। इसमें यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर्स, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ये यूज़ करते हैं ऑन सिंगल चिप। अगर आपको याद हो पिछले वाले लेक्चर में आईसीज किसने डेवलप की थी, जैक क्यूबले। ये हमने बताया था कब हुई, आईसीज कब हुई, ट्रांजिस्टर्स किन्होंने डेवलप किए थे, तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स और रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो हमने सिंगल चिप में एम्बेड किए। ठीक है, जिनको हम कहते थे आईसीज। अब हुआ क्या, देखो वैक्यूम से तो ट्रांजिस्टर पे आ गए, अब ट्रांजिस्टर को भी हम एक ही सिंगल चिप पे ले आए तो साइज तो रिड्यूस होगा ही। कहाँ वैक्यूम ट्यूब्स, कहाँ वो बहुत सारा बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, और कहाँ ट्रांजिस्टर्स उससे काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और स्पेस भी काफ़ी कम लेते हैं। और ट्रांजिस्टर्स जब हमने इंटीग्रेट किया आईसीज में तो और ज़्यादा स्पेस कम हो गई। ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। तो ये था हमारे पास थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज भी हमने यूज़ किया ज़्यादातर। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास आता है फोटान, कोबॉल, इस तरह की चीज़ें। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज भी हमने इसमें यूज़ किया, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें कौन कौन सी मशीन है, इसमें लाइक सपोज IBM 370, PDP-11, NCR 395, ये कुछ मशीन्स है, कुछ कंप्यूटर सिस्टम है जो थर्ड जनरेशन में जिनको हम थर्ड जनरेशन में मान के चलते हैं कि ये थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें जो कंपटीशन, थर्ड जनरेशन का जो कंपटीशन टाइम था, कैलकुलेशन का टाइम था, इंस्ट्रक्शन को मतलब डिकोड करने का टाइम था, वो नैनो सेकंड्स में होता है, काउंट नैनो सेकंड्स। कंपटीशन टाइम इज इन नैनो सेकंड्स। थर्ड जनरेशन के बाद हमारे पास आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया, LSI, VLSI, ULSI। ये चीज़ क्या है, LSI मीन्स लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस जो है, थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस, डिवाइसेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, वो हमने सिंगल चिप में क्या किए, एम्बेड किए, सिंगल चिप पे लगा दिए। इसको कहते हैं हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हमने थाउजेंड्स, 10,000s ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिंगल चिप में ला के इम्प्लीमेंट कर दिए। इसी तरह हमारे पास है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमने एक चिप में ला के फिक्स कर दिए, एडजस्ट कर दिए। यह लार्ज स्केल। तो फोर्थ जनरेशन में ये सब हुआ, तो साइज और रिड्यूस हो गया, और जो इसका कैलकुलेशन टाइम है, कंपटीशन टाइम है, वो और रिड्यूस हुआ। इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डेवलप करना शुरू कर दिया फोर्थ जनरेशन में, लाइक MS-DOS, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, और जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI में काम करना हमने शुरू कर दिया। ठीक है, पहले CLI था जिसमें कैरेक्टर्स लिखते थे, कमांड लिखते थे। अब GUI इंटरेक्ट करते हैं हम किसके साथ, आइकन्स के साथ, ग्राफिक्स के साथ, इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसको, कंप्यूटर को। ये फोर्थ जनरेशन में आया ये सब। इसमें इंटेल की चिप भी आई, इंटेल की चिप भी आई। जो पहली चिप थी वो थी इंटेल 4004, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। इसमें IBM ने 198 में फर्स्ट होम कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया। IBM ने फर्स्ट होम कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर टू होम। इसी तरह एप्पल ने
अपना कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया 1984 में, मैकिंटॉश। ये फोर्थ जनरेशन है, ठीक है। देखो, फर्स्ट में वैक्यूम, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, फिर आईसीज, और फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसमें थाउजेंड्स ऑफ आईसीज, जिसमें प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ जनरेशन। ओके, फोर्थ जनरेशन में बताना भूल गया, फोर्थ जनरेशन जो शुरू होते हैं वो 1971 से टू प्रेजेंट, 1971 प्रेजेंट। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड जनरेशन है, शायद मैंने ना बताया हो, थर्ड जनरेशन जो है वो 1964 से 1971, ठीक है। सेकंड जनरेशन आपको पता ही है। सेकंड जनरेशन हमारे पास आते हैं, सेकंड जनरेशन का जो था वो 1956 से लेके 1956 से लेके 1963, ठीक है। और फॉर और फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956, फिर 56 से 63, और फिर 63 से या 64 से लेके 1971। उसके बाद हमारे पास जो आया फोर्थ जनरेशन वो है 1971 से प्रेजेंट। उसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में एआई का इंट्रोडक्शन हुआ। इसको कह सकते हैं ये प्रेजेंट है हमारा, और फ्यूचर, प्रेजेंट जो है और जो फ्यूचर में आने वाला होगा वो किस में आता है, फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। इसमें ऑलरेडी हमने पैर जमाना शुरू कर दिया कि इसमें फिफ्थ जनरेशन में, क्योंकि इसमें एआई यूज़ होता है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है, रोबोटिक्स पे काम करना हमने शुरू कर दिया बहुत पहले ही, ठीक है। इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को, मोबाइल को आजकल हम कुछ बोलते हैं तो वो काम करना शुरू कर देते हैं। इंस्ट्रक्शंस किसके देते हैं, नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना। हम हिंदी बोलते हैं, हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, हम अपनी कोई भी नेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो इसमें सपोर्ट है वो ये इंस्ट्रक्शंस है, वो ये काम करना शुरू कर देता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर सीखता है, रोबोटिक्स आ गए, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये भी आता है कि हम सिस्टम अपने मोबाइल को रात को चार्ज पे लगा देते हैं, उसको पता है सोने का टाइम क्या है, तो वो चार्जिंग अपनी स्पीड जो चार्जिंग है वो इसको स्टॉप कर देता है। सुबह उसको पता है कि बंदे का रूटीन क्या है उठने का, कब से ये मोबाइल चलाना शुरू कर देता है, वो उससे पहले ही चार्जिंग करना शुरू कर देता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू कर दिया किसमें, फिफ्थ जनरेशन में। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम हुआ, रोबोटिक्स हुआ, एक्सपर्ट ग्रुप्स हुए, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हुआ, ये सब चीज़ें किसमें आए, फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। तो एक ओवरव्यू, एंड में एक ओवरव्यू आपको मेमोराइज रखने के लिए, फर्स्ट जनरेशन 1940 सब मेरे साथ बोलेंगे 1956। सेकंड जनरेशन यूज़ क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन इसमें क्या हुआ यूज़, ट्रांजिस्टर्स। कहाँ से शुरू हुआ, 1956 टू 1963। ओके, थर्ड जनरेशन 1964 टू 1971, ठीक है। इसमें क्या यूज़ हुए, आईसीज। उसके बाद हमारे पास आया फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, वो 1971 टू जो हमारे पास है प्रेजेंट, ठीक है। ये कह सकते हैं प्रेजेंट। इसमें क्या हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ, इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स आए, माइक्रो प्रोसेसर्स, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होना, GUIs आए इसमें, किसमें, फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन ये प्रेजेंट टू फ्यूचर है, प्रेजेंट टू फ्यूचर। ओके, इसमें क्या आया, AI, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इस तरह की चीज़ें, रोबोटिक्स पे काम, ये किस में आया, फिफ्थ जनरेशन में। तो अभी हमारे पास जो है वो फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। तो ये था जनरेशन पे। नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कंप्यूटर के बारे में बताएंगे और उसका आर्किटेक्चर, जॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, और भी बहुत से टॉपिक है जो धीरे धीरे हम करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि सभी को भी समझ नहीं आता इसमें। हमारे पास, मैं समझता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ड्रेस मेकिंग के होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं, जिनको कंप्यूटर से ज़्यादा कुछ देना देना नहीं है, सिलेबस को कुछ ही पोर्शन होता है उनका। लेकिन ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, सबके लिए है, सबको समझ आना चाहिए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। वो आगे जाएंगे जब ज़रूरत लगेगा कि आपकी बेस उतनी बन चुकी है, तो फिर डीपली हम इसको एनालाइज करेंगे। तो मुझे लगता है अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो अभी ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, जाते जाते ये बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। और मैं समझता हूँ कि मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट, ऐसे मैं कोई यूट्यूब सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ।
तो अगर कहीं पर आपको लगता है कि मैं लैग कर रहा हूँ या मुझे कहीं पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि पहले मेरे पास क्या हुआ कि पहले दिनों में जो रिकॉर्डिंग था वो थोड़ी लिमिट हो गई थी, वो 10-10 मिनट की, और मैं लेक्चर बोलता गया और वो बस 10 मिनट की रिकॉर्डिंग होने के बाद वो स्टॉप हो गई थी। फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ा मल्टीपल क्लिप्स, वो प्रॉब्लम हुई। ऊपर से अभी नोट्स में इतने प्रॉपर बना नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही एडजस्ट कर रहा हूँ अभी। तो धीरे धीरे इसको भी इम्प्रूव करते जाएंगे, लेकिन अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो और इम्प्रूव करेंगे। अभी तो चलो अभी बेसिक सा ही है, इसलिए मैं थोड़ा सा भी ऊपर ऊपर से आपकी बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आगे जाके डीपली इसको एनालाइज करके डीपली अपने कंप्यूटर सिस्टम को समझेंगे, और डीपली जो हमारे पास आगे टॉपिक रहेंगे उनको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि आगे जाके हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का बहुत सा पोर्शन है, अभी बाइनरी कन्वर्शंस हैं एक्स्ट्रा, वो सब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन अभी आप अपनी बेस बना के चलो, हम शुरू से शुरू करें। मैं समझता हूँ कि अगर कोई घर पे बैठा हुआ है, कोई इल हेल्थ की वजह से जा नहीं पा रहा है, किसी काम से जा नहीं पा रहा है, या किसी ने एडमिशन नहीं लिया, या किसी को समझ नहीं आ रहा है क्लास में, तो उसकी उस हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पढ़ाने की। तो अभी के लिए इतना ही, ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा ज्ञान देना शुरू कर दिया मैंने। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।